जब जब निदा मैडम के व्यूज कम होते हैं तो उनको याद आ जाता है अपनी शादी का टॉपिक। जी हाँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब से सुफियान और निदा के बीच दूरियां आई हैं, उसके बाद से कम भी ना जाने कितनी बार काउंट में भी नहीं है कि बार बार जो है वो शादी का जिक्र किया जाता है और जानबूझकर किया जाता है ताकि थोड़े बहुत व्यूज मिल जाए। टाइटल तो उसने 3-4 बार ही दिया है शादी वाला, लेकिन हाँ, हर एक वीडियो में जो है वो कुछ कुछ टाइम के बाद शादी का जिक्र आ जाता है। जैसे कि अभी कुछ रिसेंट व्लॉग में इनकी अम्मी कह रही थी कि भाई मुझे तो अपनी बेटी की शादी करनी है, जोहान को अम्मी और अब्बा दोनों की जरूरत है, मम्मी पापा दोनों चाहिए, तो क्यों आंटी, क्या आप और अंकल जो है वो मम्मी पापा का फर्ज पूरा नहीं कर सकते हो? आप लोग भी तो अभी ठीक ठाक हो, जवान हो, है ना? तो आप भी उसके लिए, जोहान के लिए माँ बाप ही हो, आप दोनों भी। लेकिन खैर चलिए, अब आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, हालांकि करनी भी चाहिए, अभी एज ही क्या है मैडम की, कुछ भी नहीं है, कर सकती हैं आराम से। लेकिन ये मतलब थोड़ा ठीक है कि हाँ, व्यूज कम जाए तो थोड़ा सा शादी का जिक्र कर लो ताकि लोग आए और क्लिक करें और वीडियो देखें, है ना? तो भाई ये कहना जो है वो हमारा नहीं है, ये खुद इनके व्यूवर्स का कहना है। आप चाहें तो इनके वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन जो है वो पढ़ सकते हो जाके। अच्छा, कमेंट से मुझे एक बात याद आई कि कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मैडम जो हिजाब लेती हैं, जिस तरीके से वो लेती हैं, उसको थोड़ा सा सुधारने के लिए इनको जो है वो राय दी जा रही है कि आप अपना हिजाब थोड़ा ऐसा रखिए जिससे कि आपका जो सीना है, जो छाती है, वो भी ढकी रहे, क्योंकि आपसे इन्फ्लुएंस होके काफी लड़कियां जो है वो ऐसे ही हिजाब रखने लग गई हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि जो आपका सीना है वो नहीं ढकता है। और खैर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये मोहतरमा ले रही है वो उसको हिजाब नहीं कहते हैं, प्रॉपर हिजाब क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी इन्होंने अपना सर ढक के रखा है, अपना एक अलग से यूनिक स्टाइल इन्होंने निकाला है सर ढकने का, जिसको लोग कॉपी कर भी रहे हैं और लोग पूछते भी हैं इनसे कि भैया आप कैसे लेते हो, ऐसे हिजाब कैसे करते हो, है ना? और धीरे कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि धीरे धीरे जो मोहतरमा के कपड़े हैं वो टाइट होते जा रहे हैं। अब इन बातों का खैर मुझसे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, जो इस्लामिक लोग हैं वो लोग जानते हैं कि मतलब औरत को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो जिससे कि उसके शरीर की जो संरचना है वो दिखाई ना दे, है ना? तो इसलिए शायद लोग इनको कमेंट करते होंगे। चलिए, अब इसके साथ ही थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ सूफियान की। सूफियान का जो व्लॉग आया था जिसमें वो हाउस टूर दे रहा था अपना, उसमें भाई लोगों ने तो बवाल मचा दिया, अरे मिसबा है, शीशे पे मिसबा दिख रही है, तो क्या हो गया, मिसबा है तो मिसबा शूटिंग कर रही है। अब वो अकेले तो घर का शूट नहीं कर सकता था क्योंकि उसको पूरा वो अपना दिखा रहा था, इंटीरियर दिखा रहा था, अपनी डेकोरेशन दिखा रहा था, अपना उसने क्या क्या किया है वो चीजें दिखा रहा था। तो कौन सी बड़ी बात होगी, शूटिंग के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था, ठीक है। और रही बात, मिसबा वहां पे इसलिए थी क्योंकि इन्होंने पहले ही स्नैपचैट पे भी बता दिया था, और इनकी अम्मी सुफियान और सुफियान की अम्मी और मिसबा तीनों गए थे घर का सामान लेने के लिए किसी शॉप पे, और जिस शॉप पे गए थे वो मिसबा के मतलब जानने पहचानने वाली फ्रेंड वगैरह की शॉप थी। तो जाहिर सी बात है, जब नॉन में हम कहीं किसी दुकान से सामान लेने जाते हैं तो एज अ नॉन पर्सन हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट या फिर थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि छूट मिल जाती है चीजों में। तो वही वो उसको सारा जो है वो सामान वगैरह लाके मतलब दिलवा के लाई थी। उसके बाद उसने उसके घर को सजाने वगैरह में भी मतलब उसको डेकोरेट करने में भी उसकी हेल्प की होगी सुफियान की। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, दोनों फ्रेंड्स है आपस में, वो उसको भाई बोलती है। सबसे बड़ी बात कि पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर सच में ऐसा कुछ होता तो क्या मिसबा का पति उसको सुफियान के साथ आने देता, सुफियान के घर जाने देता? जिस तरीके से हमारी निदा मैडम को प्रॉब्लम हुई थी उसी तरीके से मिसबा के हस्बैंड को भी होती। बट अफसोस कि मिसबा के हस्बैंड को पता है कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, और उन दोनों को भी पता है कि हम लोग सच्चे हैं, इसीलिए लोगों की बातों में आके हम लोग अपनी यारी दोस्ती खराब नहीं कर सकते, हम लोग अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकते।
ठीक है ना, क्योंकि जिनको जो बोलना था, जिनको जो इल्जाम लगाने थे वो तो लगा चुके हैं। और रही बात, कोई ये मिसबा ने फर्स्ट टाइम तो किया नहीं है, जब निदा साथ में होती थी तब भी ना जाने कितनी बार मिसबा ने डेकोरेशन की है। जब भी इनके घर में कोई बर्थडे या फंक्शन आता था तो डेकोरेशन वगैरह का आइडिया वगैरह और हेल्प वगैरह साथ में निदा के मिसबा ही करवाती थी, तब तो मिसबा से कभी दिक्कत नहीं हुई किसी को। अब मिसबा से लोगों को दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि सुफियान के साथ दिख रही है। कितनी मतलब कितनी नेगेटिविटी सुफियान के व्लॉग में, नीचे तुमने इतने कमेंट्स छोड़े हुए हैं, इतने कमेंट्स छोड़े हुए हैं। अरे मतलब उसको छोड़ दिया, मिसबा के चक्कर में बीवी को छोड़ दिया। अरे भाई, बीवी भी तो जाना चाहती होगी तभी तो छोड़ के गई ना, ये भी तो समझो। ठीक है, तो मतलब एक को ही इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से सोच के चलो कि कहाँ पे कौन क्या है। और एक और बात, इनको शादी 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 का टॉपिक ये बार बार उठाते हैं। अभी तक इन दोनों का जो डाइवोर्स है वो ऑफिशियल नहीं हुआ है ना, तो अभी तक सुफियान ने ना ही अभी तक निदा ने ये ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है कि वो लोग फ्री हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, मतलब वो बातें हुई है, किसको कितना क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किसको क्या चाहिए या निदा क्या लेके गई है, ये सारी बातें हुई है। लेकिन अभी तक इन लोगों ने ऑफिशियल खुद को डाइवोर्स जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है ना। तो डाइवोर्स से पहले ही भाई इसकी माँ को तो शादी की चिंता हो रही है बहुत ज्यादा, शायद सोच रही है जितनी जल्दी हो सके उतनी मैं अपनी बेटी को भेज दूं, बस मेरे सिर से सिरदर्दी उतरे है ना। तो ऐसा ही लग रहा है उसकी माँ को तो देख के। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।